हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम अ सीरियल खुमार। हाँ जी जनाब, तो ड्रामा सीरियल खुमार की इस एपिसोड के बारे में हम बात करेंगे जिसमें फाइज के ऊपर तमाम इंकशाफात जो है वो ओपन हो जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि उसके साथ क्या क्या ज़्यादती हुई है और क्या क्या चीज़ें जो है उससे छुपाई गई हैं, और उसके साथ जो कुछ भी ये हुआ है उसमें कौन मुलव्वस है और कौन जो है वो कसूरवार है। इन तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे हमें इस एपिसोड में। हाँ जी जनाब, तो इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि फाइज के नौकर होता है वो उसको तमाम चीज़ें दिखा देता है कि भाई साहब आपकी जो कुछ चीज़ें जो है वो मेरे पास पड़ी रह गई थी, यानी कि आपके घर में पड़ी रह गई थी और आप उसको देख सकते हैं। अगर आपके काम की है तो आप साथ ले जा सकते हैं। जब फाइज उस बैग को खोल के देखता है तो उसके अंदर हरीम की तमाम चीज़ें जो है उसे पड़ी मिलती हैं। तब उसे ख्याल आता है कि मेरी अम्मा ने तो कहा था कि हरीम ये सब कुछ ले गई है, बट ये सब कुछ तो यहीं पे पड़ा हुआ है। इस चीज़ को सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। और इतने में दिखाया जाता है कि फाइज को जो है वो फ्लैश बैक्स जो है वो याद आ रहे होते हैं कि किस तरह से मेरी अम्मा ने कहा था कि अक्षा बेगम ने कहा था कि हरीम जो है वो अपनी एक एक चीज़ जो है वो यहाँ से ले जा चुकी है। इवन कि उसका फ़ोन भी उसके पास है, लेकिन जब उसके फ़ोन से रिप्लाई आ रहे होते हैं, फाइज इस चीज़ को बात देख के ये सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि फिर वो रिप्लाई किस तरह से आ रहे होते हैं, और इस तरह एक के बाद दीगरे जो है वो इंकशाफात उसके ऊपर खुलते जाते हैं। हाँ जी, तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नासिर अपने घिनौने जो है कारनामों का इंकशाफ जो है वो हरीम के सामने कर रहा होता है। हरीम और रूफी उसके साथ खड़े होते हैं और उसे कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी जो है वो घड़ी आ गई है, मेरा आखिरत का टाइम आ गया है और तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं। जो जो कुछ उसने किया होता है वो उस चीज़ों की माफ़ी मांग रहा होता है। और जो फाइज़ होता है, हरीम को ये नहीं मालूम होता कि वो भी उसके घर आया है और विंडो में खड़े होकर वो तमाम बातें जो है वो सुन रहा होता है। और उसके ऊपर जो है ना वो तलवार जिसे कहते हैं ना, उसके ऊपर बरस रही होती है कि ये क्या क्या हो रहा है हमारे साथ और नासिर क्या कर रहा है। हरीम सब कुछ सुन के जो है खामोशी से वहाँ से निकल पड़ती है। और जब हरीम का टाकरा फाइज से होता है तो वो दोनों एक एक दूसरे को देख रहे होते हैं, बिल्कुल सकते कि उसमें कि दोनों के ऊपर 100 घड़े पानी गिर चुका होता है कि अब क्या करें। और फाइज जो है वो बड़ी नदामत से हरीम को देख रहा होता है। उसको इतना भी नहीं हो रहा होता कि मैं हरीम से किस तरह से नज़रें मिलाऊं। और फाइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वहीं खड़ा रह जाता है। और हरीम जो है उसे देखती हुई चली जाती है। और फाइज और नासिर जो है उसका जो है वो वक्त आ जाता है और फाइज जाके उसकी आंखें बंद करता है। उसे कहता है कि तुमने तो सारी ज़िंदगी मेरी आंखें बंद रखी, लेकिन तुम्हारी आखिरी घड़ी में जो है मैं तुम्हारी आंखें जो है वो बंद कर रहा हूँ और तुम मेरी आंखें खोल के जा रहे हो। खैर वो उसको अपनी इस एहसान को कहता है कि तुमने जाते जाते मुझ पर ये एहसान कर दिया कि तमाम सच्चाई जो है वो मेरे सामने जो है वो ला खड़ी की है। लेकिन अब फाइज़ के लिए जो है वो बड़ा इम्तिहान सामने आ गया है कि वो जो है वो अपनी माँ ने जो उसकी ज़्यादतियाँ की हैं, यानी कि अक्षा बेगम ने जो किस तरह से हरीम के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, और फाइज़ ने भी ना जाने अनजाने में जो है हरीम को जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना उसने रोला है। अब इन तमाम चीज़ों के इन तमाम उसके एतराफ़ात जो है वो हरीम के साथ किस तरह से करता है और हरीम आगे किस तरह से रिएक्ट करती है, ये सब चीज़ें जो है हमें देखने के लिए देखनी पड़ेगी। इसके लास्ट एपिसोड अगर मैं उसके बारे में आपको अभी बता दूंगी तो आपको देखने में क्या मज़ा आएगा, है ना सही है। तो जी नेक्स्ट एपिसोड का भी हम मिलकर रिव्यू करेंगे। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।